आप प्रश्न को देख ले, संज्ञानात्मक की बात कर रहा था और जीन पियाजे की बात कर रहा है, ठीक है। फिर यहां देखो, प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना, जो ज्ञान आपको है, एक शब्द याद रखो, आपको यही नहीं पता होगा कन्फर्म कि ज्ञान और संज्ञान में क्या फर्क है, ज्ञान और संज्ञान में क्या अंतर है, ये पता है आपको, पहले ये जान लो, फिर आपके प्रश्न सही होने लग जाएंगे। ज्ञान का अर्थ होता है जानना, क्या करना, जानना। और संज्ञान का अर्थ क्या होता है, तो ध्यान रखना, संज्ञान का अर्थ होता है जानने की प्रक्रिया, जानने की प्रक्रिया। तो ध्यान रखना, दोनों का अर्थ अलग अलग है, दोनों का अर्थ। अब जानने का अर्थ है, मैंने आपको बता दिया कि ये मार्कर है, मैंने आपको बता दिया ये क्या है, मार्कर है, ये आपने जान लिया, अर्थात आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया। परंतु ये चलता कैसे है, इसको पकड़ा कैसे जाता है, जब तक आप खुद काम नहीं करोगे, जब तक व्यक्ति अपने अनुभव प्राप्त नहीं करेगा, इसका पूर्ण रूप से इसकी छवि माइंड में नहीं बनेगी, वो होता है संज्ञान। जहां व्यक्ति खुद काम करता है और सीखता है, वो क्या कहलाएगा, जानने की प्रक्रिया। अब देखो, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा सकता है। तो बताइए, 41 का आपने आंसर दिया है मेरे को, सी नंबर आंसर दिया है, एक ने समावेशन दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। प्रत्यक्षण, वस्तु सामने है, ये तो है ही नहीं, आपके पास जो चीज है उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, संशोधन कर रहे हो क्या, नहीं। ये समायोजन, तो जो वस्तु है ही नहीं उसके बारे में थाने बताया, घरे सब्जी को नहीं, बाद में चटनी रगड़ के रोटी खा लियो, वो क्या है, समायोजन। तो यहां तो वस्तु है। फिर देखते हैं, तीसरा है संज्ञानात्मक संरचना संशोधित किया जा सकता है। तो समावेशन जो होता है, इसमें पूर्व जो सूचना होती है उसमें नया ऐड किया जाता है। तो बताओ इसका उत्तर क्या हो जाएगा बेटा, 3 नंबर, क्या होगा, 3 नंबर। काम से है, थोड़ा बाद में आऊं, कोई बात नहीं बेटा, जा। अरे ओ लाडला, ए ना मार इसे अंगूठा ऊंचा नीचा, आंगली बहुत माड़ी चीज हुआ बेटा। 43, वस्तुओं को क्रम से लगाने की क्षमता बालक में विकसित होती है। यानी वस्तुओं को क्रम से लगाई दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक ऐसे देखो दिए, ये व्यक्ति है, ठीक है, और एक ये व्यक्ति है, एक ये व्यक्ति है, एक ये व्यक्ति है। ये क्या है, क्रम से है, छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, फिर इसको क्या कर देंगे हम, इधर उधर कर देंगे, और बालक इस चीज को क्रम से लगा देगा। वो क्या होंगे, वो क्रम से लगाना होगा, क्रम से लगाना होगा। अब देखो, आपने कहा है अर्चू जी, हाँ जी, धन्यवाद, आपको मेरे पढ़ाने का लहजा पसंद आया, बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है जी। 42 में देखो, ये होता है क्रम से लगाना। ये अवस्था बालक में कब आ जाती है, कहता है वस्तुओं को क्रम से लगाने की क्षमता बालक में विकसित है जब वह, 42 नंबर का आंसर क्या होगा, छोटी अवस्था है ये तो, इसमें तो वो सीखता ही नहीं, 0 से 2 वर्ष यहां जानता ही नहीं। पूर्व में क्या करता है, 2 से 7 वर्ष, यहां भी नहीं जानता, और यहां पर बालक है क्रम से लगाना सीख जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसका उत्तर हो जाएगा, यानी बालक है इस अवस्था में सीख जाता है। तो ध्यान रखना, कौन सी अवस्था हो जाएगी, ये अवस्था इसका उत्तर है, हो जाएगी। तो 42 नंबर का उत्तर हो जाएगा आपका सी, 42 का उत्तर क्या हो जाएगा, सी। बालकों की सोच अमूर्त की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। पहले बेटा ध्यान रखना, एक गुरु मंत्र देके जा रहा हूं, याद रखोगे, पेपर में बैठोगे मैं याद आऊंगा आपको। ध्यान रखना, पेपर में आपको 2 शब्द देखने को मिलते हैं, एक तो ये शब्द मिलता है और एक ये शब्द मिलता है। जब ये दोनों शब्द पेपर के किसी भी आंसर में हो ना, वो आंसर आपको कम से कम 3 बार पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है। अब किया पढ़ना 3 बारी, क्या है, दोनों देखने में तो एक सा है बेटा, परंतु आंगो अर्थ अलग अलग है। अब मैं एक साड़ी है और एक गराड़ी है, इतो अर्थ फर्क का आंगमा, पर देखने में एक सी है, दोनों बहना तो एक ही है नहीं। तो ये बात को ध्यान रखना। किया क्या, देखो अपेक्षा जो शब्द है नहीं, इंग अर्थ क्या है, इंग अर्थ है इच्छा, यानी मानने योग्य बातें। कौन सी, मानने योग्य बातों को जो कहा जाता है वो क्या नाम दिया गया साइको में, अपेक्षा।
उपेक्षा होता है जो बात नहीं माननी होती, मना करने के लिए, या अनादर, क्या होता है अनादर, यानी बात को जिसको छोड़ना होता है उसके लिए क्या करेंगे उपेक्षा। अब जैसे यहां अपेक्षा है यानी इच्छा कर रहा है, अब क्या करे बालक की सोच है मूर्त, यानी जो चीज नहीं है उसके बारे में ही सोचता है कि अपेक्षा मूर्त अनुभवों पे होती है, यानी वो उसकी इच्छा होती है कि मैं ज्यादा वस्तुओं को देखूं, उन्हीं के बारे में बताऊं, अपना दिमाग न लगाऊं, तो वो प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था कौन सी है 43 का आंसर दीजिए, 43 का आंसर दीजिए मेरे को। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहां से कहां तक थी, देखिए यहां ऑप्शन आपके पास बनेगा, ये कहां से कहां तक थी, 7 से 11 वर्ष आ सकता है या 12, तो मैंने पहले ही कहा था या 11 आएगा या 12, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी थी, ध्यान रखना बेटा 7 से 11 वर्ष वाली थी ना, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। फिर है बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, यह कथन किसने कहा है, ये देखिए परिभाषा आई है, आपको कोई भी किताब में नहीं मिलेगी, गारंटी है। अगर आपको ये किसी किताब में मिल जाए, कोई भी पब्लिकेशन उठा लेना, आपको ये नहीं मिलेगा, और ये पेपर में पूछी गई परिभाषा है। बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, कथन किसने कहा है, ये किसने कहा था, तो देखो समझ से, समझ का अर्थ हो गया संज्ञान, क्या हो गया संज्ञान, और परिकल्पना का अर्थ हो गया औपचारिक, यानी औपचारिक का अर्थ हो गया अमूर्त, यानी अमूर्त चिंतन करते हैं। तो कौन सी अवस्था में करते हैं, तो संज्ञानात्मक है औपचारिक अवस्था, और ये किसने दी थी, तो बेटा आदि प्याजे, किसने दी थी, प्याजे ने दी थी। तो ध्यान रखियो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सी, सालासर की शेरनी आई है, वाह, सी उत्तर आपका बिल्कुल सही है बेटा। सीता शर्मा बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं बेटा आपके। बांसवाड़ा से प्रणाम, बिल्कुल जी बांसवाड़ा से आपको प्रणाम। झिंगालाला उर, हाँ जी प्याजे प्याजे, वाह जी वाह, बहुत ही बढ़िया उत्तर, बहुत ही बढ़िया। अरे मैं थाने एक चीज कौन बता थे, शेयर कौन करी वीडियो ने, मन लगा बहुत कम हो गया थे, शेयर करियो एक बार जैसा आगे शेयर कर दियो, करो करो बेटा करो, मैं देखो आपके लिए समय निकाल के आया हूं, और आप मुझे सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सुनील वर्मा धन्यवाद। अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो और आप यहां लगा रहे हो क्लास, ये मेरा सौभाग्य है। कोई बात नहीं बेटा, आपको मैंने चैनल बताया, वहां मैं पटवारी की तैयारी भी करवाता हूं, तो आप उस चैनल पर भी तैयारी कर सकते हैं, बताया था ना आपको, पीछे के वीडियो में देखोगे स्क्रीनशॉट पे चैनल यूट्यूब के नाम दिए, वहां जाकर भी आप इसकी तैयारी कर सकते हो। बाकी डीपी शर्मा सर हैं, ये करवाते हैं ना, सभी चीजें करवा रहे हैं आपको, कल्चर शुरू कर रखा है इन्होंने, बहुत ही बढ़िया कराते हैं। देखा होगा हमने नाच नाच के पढ़ाते हैं, साला सर में नाचा हमारी बीड़नी, और जयपुर में सर नाचते हैं, है ना, कि हम जिस शहर में जाते हैं उसके तेवर बदल जाते हैं, यही तो कहा था, और यही सर ने कर रखा है कि हम जिस शहर में जाते हैं वहां के तेवर बदल जाते हैं, और हमें देखने वालों के नजरें और नजारे बदल जाते हैं, लोगों की नजरें बदल जाती है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं और कैसे पढ़ा रहे हैं। लोग कॉपी करते हैं ना सर की, और बहुत ही बढ़िया, मैं डीपी सर का आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत बढ़िया मेहनत की है इन्होंने, और बहुत ही कम समय में, और इस मुकाम पर है कि आपसे इतने जुड़े हुए हैं। तो मित्रों पढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट जो प्रश्न है संख्या 45, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। 45 का उत्तर है बेटा। तो देखो उत्तर बाल्यावस्था की बात कर रहा है, ठीक है, बाल्यावस्था कहां तक होती है 12। अब ये सोचो कि 12 वर्ष से छोटा जो बालक होता है वो क्या भौतिक वस्तुओं के किस चीजों में अंतर करने लग जाता है। तो ध्यान रखियो टाबरों, आ खेल की आयु है, और थे घिसा खेल खेलिया था, याद होला, पूरा डंडो सतोलिया गिंडी की लाग जानतो था ने खेलने लाग जानता थे भाई, अवस्था आया। इस अवस्था में बालक में क्या क्या चीजें होती है, देखो द्रव्यमान में फर्क समझने लग जाता है। द्रव्यमान ऐसे बेटा, जैसे ये बड़ा गिलास है और एक ऐसे चौड़ा गिलास है, दोनों की मात्रा समान है, इसमें भी 250 ml दूध आता है, इसमें भी 250 आता है, परंतु पहले छोटा था तब ज्यादा किसकी जिद करता था, बड़े गिलास की, परंतु इस अवस्था में वो द्रव्यमान में फर्क समझने लग गया। बिल्कुल सही बात है बेटा, इसका उत्तर ये हो गया। फिर द्रव्यमान और संख्या, ये संख्या संख्या में भी अंतर समझने लग जाता है, कम ज्यादा होता है कि नहीं होता, तो ये भी वहां, और ये दोनों हो गए। परंतु अब तीसरा उत्तर देखते हैं,
द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो इसका देखो ये तीनों तो आएगी, इसके साथ क्षेत्र शब्द जुड़ गया। क्षेत्र का यानी कम, बड़ा, कहां, कैसे, इस चीजों का तो ध्यान रखना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा बेटा? 4 नंबर इसका उत्तर है, हो जाएगा। हाँ जी, जयपुर से प्रणाम आपको भी। हाँ जी, हाँ जी, सभी के उत्तर सही आए हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया तैयारी है बेटा, बहुत ही बढ़िया। 47 नंबर देखो, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था निम्न योग्यता द्वारा लक्षित है। बस ये चीज पढ़ा करो, नहीं होती। ये कहता है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है और बाकी तो हैं और एक नहीं है। तो कौन सी नहीं है बेटा बताओ? 46 नंबर का आंसर दीजिए, कौन सी नहीं है बताओ। मैं आपके प्रश्न का वेट कर रहा हूं, प्रश्न को दोबारा पढ़ लें कि 46 नंबर का उत्तर क्या होगा। आगे आपके आंसर है मूर्त संक्रियात्मक की पूछ रहा है बेटा। देखो, विचारों की विलोमिता बिल्कुल होती है। जैसे राम मोहन का भाई है, राम मोहन का क्या है? भाई है। तो यहां पूछ लेगा मोहन राम का क्या है, मोहन राम का क्या है, तो वो उसका उत्तर दे सकता है, यानी उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह, और उल्टी गिनती भी लिख देगा 10 8 9 7 6 5। ये होती है विलोमिता, यानी उल्टा सोचना, ये तो होती है। फिर आ रहा मानसिक द्वंद्व, इसमें थोड़ा संशय देखते हैं। संरक्षण, ये तो होती है संरक्षण, जीन प्याजे ने बताया था। क्रमबद्धता होती है, पूर्ण अंश व प्रत्ययों का योग होता है, ये भी होती है। तो ये ध्यान रखना, मानसिक द्वंद्व तो कौन सी अवस्था में होगा? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है कि मैं क्या करूं क्या न करूं, फिर अपने निर्णय लेता है। तो ध्यान रखना, मानसिक द्वंद्व इसका उत्तर है, हो जाएगा। अब देखता हूं किसके सही हुए थे। हाँ, पलटावी गुणी बेटा, पलटावी गुण ने विलोमिता बोला, बहुत ही बढ़िया है सीता, बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया तैयारी है तेरी। आल्यो क्यों हो रहा है? बी। हाँ, मानसिक द्वंद्व बेटा आगे वाली अवस्था में होता है, और ऐसे आप ना रहे तो इसे अवस्था की विशेषता थी। अल्फ्रेड स्टैनले हॉल ने क्या कहा था? आंधी, तूफानों व संघर्षों की अवस्था, यानी द्वंद्व उत्पन्न होते हैं उसके शरीर में। तो ध्यान रखना वो कौन सी अवस्था है। कोई बात नहीं, साला सर की श्रेणी निक्की गलत हो गया तो कोई बात को नहीं बेटा। अरे के कराओ थे डीपी शर्मा जी को, के पूछना चाहो थे तो बांगी के करनो थाने पढ़ान लाग रहा नीचे में गठू ही हुआ। मैं तो विदेश हूं आया बेटा पढ़ान थाने। अरे कह दियो थाने राजस्थान का, तो के करवाओ थे राजस्थान का बेटा। और राजस्थान में घना ही जिला है, 33 जिला है, और थाने हमारी भाषाओं पतो कौन लगा है जो थारो विकास को नहीं हो बुद्धि को। ठीक है, आ लो जी। प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से, ये वही प्रश्न आ गया बेटा, सेम प्रश्न जो मैंने करवाया था, इसका सी उत्तर होगा, करवा दिया था मैंने, दोबारा पढ़ लेना इसको। फिर है संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों। पहला था संवेदी पेशी अवस्था, कहां से? जन्म से 2 वर्ष। फिर पुरुष संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। फिर स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, और ये स्थूल कौन सा था? ये मूर्त को बोलते हैं, ये कौन सी थी? 7 से 11 वर्ष। फिर औपचारिकता क्या है? 11 से 15 वर्ष। तो ध्यान रखना, तो समझ में आ गई ना? तो याद रखना इसको, ये अवस्थाएं हैं। तो इसके अनुसार पूछ रहा है कि पहचान किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? हिलगार्ड के द्वारा? नहीं जी। स्टोट के द्वारा? नहीं। हरलोक के द्वारा? नहीं। संयोगात्मक अधिगम। अब देखो यहां पर अगर बात करें तो इसका उत्तर ये हो जाएगा, अरे दी किसने थी? प्याजी ने दी थी। किसने दी थी? प्याजी ने दी थी। कि सहयोग करती हैं,
ये अधिगम में सहयोग करती हैं। कैसे? एक से आगे जुड़ी हुई होती हैं। हाँ बिल्कुल, रोज क्लास लेता हूं बेटा मैं तो। अरे थारी क्लास लेने लाग गयो, मेरी घरे क्लास लाग जाए, मेरा है घरे क्लास लेना रही एक, ठीक है नहीं। अरे क्या मेन दादा मारो थे, गंगानगर से हो क्या, उड़मानगढ़ से थे, आरटीएम मारो को कागज बनवा के लियाओगे हैं? सर गठा गया है। अरे थाने प्रश्न पढ़ो नहीं थे, पेपर में प्रश्न पढ़ो तो सिलेक्शन हो जाओ, दिन मैसेज कर दियो थाने बता देंगा गठा कहां थे। आज यो मैंने सैलरी देना होगा नहीं तो मैं बहुत बढ़िया तरीका हूं बता से बेटा थाने, ठीक है। आ जाओ। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? अब 3 चरण तो इसमें है प्याजे ने जो दिए थे, सच्ची में। हाँ नारायण बिल्कुल सच्ची में। तो इंद्रिय गामक अवस्था बताई थी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी बताई थी। ये कौन सी आ गई? उत्तर संक्रियात्मक अवस्था, ये नहीं बताई थी। ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बताई थी, अभी बता के गए लेर ले प्रश्न में। तो इन उत्तर बेटा ये होगा, याद रह जाएगा ना सर? थारी याद आवे? अरे मेरी याद घना नहीं आवे थे, रहने दो, ठीक है नहीं। जब किसी के बारे में सोचना, उसका एहसास बन जाए, किसी को चाहो इतना कि वो आपके लिए खास बन जाए, और खुदा से मांग लेना उसे उम्र भर के लिए, इससे पहले कि उसकी मां किसी और की सास बन जाए। तो टावरो ध्यान रखे करो, कोई बात नहीं सीधी दिल में डायरेक्ट ठोके करो, बता दे करो भी आ बात है। हाँ जी चल कोई बात को नहीं, समझ में आ गई नहीं? आ लो। कौल वर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता दंड के भय से नियंत्रित रहती है क्या कहलाती है? यानी हाँ पूनम बहुत सियाणी है। वाह भी वाह, पूनम में सच्ची सियाणी है कि तू? हाँ देख कितनी समझाया है। कहते पढ़ू मतलब राखो गांव को के करो दठेगी, पूनम में बैठे गए मैं यहां। अब मैं की कौन बता समुदाय के लिए पूनम बैठेगी है। अरे रोटी खा लियो कोई बात को नहीं, मैं थान छोड़ दी छू, टेंशन ना लियो। रोटी खा गई तो इच्छा हो रही हो, जो तो सिलेक्शन को नहीं होने लाग रहे हो। कौल वर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता दंड के भय से नियंत्रित रहती है क्या कहलाती है? कौन सी अवस्था होती है बताइए? 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ। तो देखो मैंने बताया था प्री कन्वेंशनल स्टेज, फिर बताया था कन्वेंशनल, और फिर तो सारू बना दंडू गठा मारूंगा, पढ़ो कौन पढ़ो, इन तरीका की कौन सी अवस्था में करवाया जाता है? तो ध्यान रखना पूर्व है नैतिक अवस्था में करवाया जाता है। टाबर ने डरानो। हाँ गुरुजी ने बात ना लगाओ, राजकुमारी कितनी बढ़िया बात का, बहुत सियाणी चोरी है तू, है बहुत ही सियाणी है, मैं मानू बेटा। अब देखो कौल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न अवस्था में लोगों की आशा तथा इच्छाएं पूरी करने के लिए संदर्भ में सही या गलत का निर्णय कहां लिया जाता है? बता दी, अभी बताई थी। पहली अवस्था परिवार के हिसाब से, दूसरी समाज के हिसाब से, और तीसरी खुद के हिसाब से। तो कौन सी अवस्था उत्तर हो बताओ? अब सारी चीज बता दी, फिर भी गलत करोगा तो करियो। बताओ इसका उत्तर क्या है? वेट कर रहा हूं। अरे टावरो बताओ, हाँ बताओ भाई बताओ, इसका उत्तर क्या होगा? 51 नंबर का उत्तर बताओ। अरे बेटा मैं कौन ही गलत समझा, मैं था नहीं यहाँ कहा थे पढ़ लियो बेटा, ऑफलाइन पढ़ावा ही कोनी, मैं ऑनलाइन पढ़ावा बस। थे इंग उत्तर बताओ मैंने जल्दी, इंग उत्तर क्या है 51 नंबर को? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ यहाँ देख रहे उत्तरायण देख रहे थे, आ लियो 3 नंबर उत्तर है जी, 3 नंबर है उत्तर है सर। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट है प्रश्न। वाइगोट्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र वही प्रश्न है बेटा जिसका मैंने बताया था, जोन है ये शुरू में कराया था ना, ZPD, इसका पूछ रहा है, ये ZPD का पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है देखो, अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना,
मैंने बताया था पहले बच्चा खुद करता है, फिर उसमें किसी का सहयोग होता है, उन दोनों के बीच की स्थिति होती है, वो क्या कहलाती है? ZPD कहलाती है। ये समीपस्थ हिंदी में नाम दे दिया इसने। अब देखो ये प्रश्न करवाया हुआ है आपको, फिर कह रहा है बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का अंतर, फिर बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा, यानी यहां तो बालक, यहां भी सहयोग हो रहा है। बच्चे अपने आप क्या कर सकती है, बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आंकलन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? तो ये पूछ रहा है कि कौन सा है। तो देखो मैंने आपको बताया था जहां बालक खुद काम करे और उसको सहयोग भी दिया जाए, दोनों के बीच की स्थिति, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? बताओ टाबरो। पल्लवी शर्मा घिसा उसी बताओ बेटा। ओहो बाउन को क्या बताया? 2 नंबर बताए। अंजलि बिल्कुल बेटा, हाँ जी हाँ जी। आ लो बेटा, इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। ये उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2 नंबर उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोट्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? किसका बात कर रहा है? वाइगोट्स्की की बात कर रहा है। अब दिमाग में आना चाहिए, वाइगोट्स्की यानी सामाजिक सांस्कृतिक की बात करेगा। अब उत्तर निकालो, इसमें से कौन सा उत्तर है हो जाएगा। तो देखो विकास अधिगम के स्वाधीन है। विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रहती है? नहीं रहती। स्वाधीन कैसे है? विकास अधिगम के स्वाधीन। जैसे विकास होगा तो ही अधिगम होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, दोनों एक दूसरे के नहीं हो सकते। विकास अधिगम का समानार्थक है, यह हो सकता है। अधिगम एवं विकास समांतर प्रक्रियाएं नहीं, अधिगम तो बाद में स्टार्ट होता है, विकास तो पेट से शुरू हो जाता है, ये तो जन्म के बाद शुरू होता है, तो ये तो नहीं हो सकता। तो फिर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3 नंबर उत्तर करना है बेटा, इसका 3 नंबर उत्तर है करना है। हाँ मीना कुमारी गुड मॉर्निंग बेटा, आप वही है कि तेरी? लो बेटा 55 नंबर क्वेश्चन, प्याजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा कैसे सीखता है, ये बताओ। ये प्रश्न पूछा है इसने कि अमूर्त तरीके से चिंतन करता है ना भाई, ये तो कहां से करता है? 11 से 15 वर्ष की आयु होती है तब करता है, ये तो जन्म छोटी अवस्था की बात कर रहा है। नहीं, भाषा के नए अर्जित ज्ञान का अनुप्रयोग करता है? नहीं, ये तो 2 से 7 में करता है। फिर कह रहा है इंद्रियों के प्रयोग से, ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग से सीखता है, ये होता है 0 से 2 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष। और निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, तो ये आपका 7 से 11 बड़ा रह गया। तो इसमें पूछा क्या इसने? 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा तो कैसे सीखता है? इंद्रियों से सीखता है। इंद्रिय कौन सी हो रहा है? सरला सरगी शेरनी, इंद्रिय कौन सी हुआ है? देखो इस अवस्था में बालक क्या करता है? आग होती है ना, आग को पकड़ के देखता है। आग को पकड़ लेगा, एक बार ट्राई करके जरूर देखेगा, हाथ जला, भविष्य में कभी आग के हाथ नहीं लगाएगा। लाल रंग के गुलाब का फूल होता है ना, गुलाब का फूल होता है, उसे छूता है परंतु उसके कांटे चुभ जाते हैं। भविष्य में वो लाल रंग की कोई भी वस्तु देखेगा तो डरेगा। ये उसने किससे सीखा है? इससे सीखा है, इंद्रियों से सीखा है, ज्ञानेंद्रियों से सीखा है। तो ध्यान रखना, सारी चीजें जो ज्ञानेंद्रियों से सीखी जाती है वो कहां से? एक बालक के अंदर है सबसे पहले जो मोटर का विकसित, जो ज्ञानेंद्रिय विकसित होती है वो होती है नाक। मां को पहचानने लग जाता है 3 महीना उठाकर, मां ने जानने लग जाए, मां की गोदी मानते चुप हो जाए। बताओ क्या कारण है? ये प्रश्न आया था कि किस अवस्था में बालक अपनी मां को पहचानना शुरू कर देता है? 3 महीना उठाकर आपकी मां ने पहचानना लग जाए। कारण क्यों है? कि मां के दूध में जिसकी स्मेल लावे नहीं, वह पहचानने लग जाए। रोता हुआ बच्चा अगर मां की गोद में चला जाएगा, मां उठा लेती है तो चुप हो जाता है, और दूसरी मां उठा ले चुप को नहीं हुआ, क्योंकि उसे मां के दूध से जो स्मेल आती है उसको पहचानता है कि मेरी मां है, दूसरी तो इतना बुढ़ा है। ठीक है, तो इसके ध्यान रखना, आंख नाक कान, हाँ बिल्कुल सही है। और एक बात ध्यान रखना, आपके अब की बार जो प्रश्न बनेंगे ना, वो शेषवावस्था की जो प्रतिवर्ती क्रियाएं है ना, जैसे रूटिंग, बोबोन्स्की, ये सारी चीजें, मोरो किसिंग, इनमें से आएंगे, तो इनको थोड़ा डिटेल से पढ़ लेना आप, क्योंकि पिछली बार भी इनमें से प्रश्न उठाए थे। एजुकेशन है सर, आपको और कहीं भी देखा रहा है, देखियो लो, यूट्यूब पर देख लियो लो।
हाँ यूट्यूब पर, हाँ तो सर में दोनों सागे तो स्टार्ट करो। हाँ तो देखे डो उसका है, मैं कदकू कौन देखे डो, कोई बात नहीं बेटा, पढ़ ले पहला। नारायण है तू क्यों जग्यो दूध हूं, किसी छा ने फूंक मार मार के पिए है, जुकाम हो जाओ बेटा, ठंडी ना पी ली। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, वाइगोट्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने योग्य प्रश्न है ये। वाइगोट्स्की के अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार क्या क्या होता है, ये पूछा है इसने, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सांस्कृतिक और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलो देखते हैं आगे। बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और पूर्ण परिक्षेप्य नहीं लेते। क्यों नहीं लेते भाई? लेते हैं, ये तो गलत हो गया वाक्य। यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए, यानी छोटी उम्र का टाबर है और बा नहीं कह दिया कहते हैं सोचो क्या थारा पांख लाग जाए तो थे के करो, यानी अमूर्त चीजों के बारे में सोचने को कहा जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं ना, कौन सोच सके, नहीं सोच सकते। मैं कह दूं सीता राम से बड़ी है और राम मोहन से छोटा है, तो बताओ सबसे छोटा कौन है? तो इतना चिंतन थोड़ी कर लेंगे, इतना बुद्धि का विकास थोड़ी होता है उनका। ये तो औपचारिक चिंतन होता है, जो लगभग जो लास्ट स्टेज है ना औपचारिक वाली, वहां आता है तो 11 से 15 वाली में, तो ये तो नहीं होता। ये भी प्रश्न क्या उत्तर क्या हो गया? गलत हो गया। स्वनिर्देश वाक्य संयोग का निम्नतम स्तर है। अरे कैसे? सौम्य खुद निर्देश या डायरेक्शन, अपनी डायरेक्शन खुद ही करता है, निम्न स्तर थोड़ी है कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है, तो सबसे उच्च स्तर है, तो ये भी गलत। तो पहला इसका उत्तर बेटा सही माना जाएगा। संस्कृति और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, याद रह जाएगा, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। छुपी हुई वस्तु, अरे ये प्रश्न वापिस आ गया, इसको मैंने उत्तर थे ही दूंगा। छुपी हुई वस्तु ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। आंसर दीजिए 56 नंबर का, 56 नंबर का आंसर दीजिए। अरे टाबरो थोड़ा ही रहे प्रश्न, 56 नंबर का आंसर दो थे, फटाफट बताओ। 2 वस्तु स्थायित्व, 56 नंबर का आंसर दीजिए। अरे सारा आशु में थे सिलेक्शन कराओ, फिर थारा घरे आगे पार्टी करांगा आपा। ते रीट में सिलेक्शन करवा लियो, कोई दिक्कत को नहीं। थाने में कहने लाग रही हूं बारी बारी, थाने कोई रीट में साइको संबंधित या टीचिंग मेथड संबंधित कोई भी प्रश्न में दिक्कत हुआ थे मेरे संपर्क कर सको, और मैं थाने कमेंट बॉक्स में भी जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, 56 को क्यों वगो 2, बिल्कुल ध्यान रखना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वस्तु स्थायित्व। क्या हो जाएगा? वस्तु स्थायित्व। क्या उत्तर होगा? वस्तु स्थायित्व। बिल्कुल बेटा, सारा उत्तर सही आने लग रहे, बहुत ही बढ़िया, फिर याद तो रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 58 नंबर क्वेश्चन, 57 नंबर क्वेश्चन है, वाइगोट्स्की के सिद्धांत में विकास में निम्नलिखित में से कौन से पहलू की, देखो वो प्रश्न आ गया। अब अगर इस शब्द का अर्थ आपको याद है, मैंने करवा दिया, उपेक्षा होती है। अब बताइए इसका उत्तर बताइए। मुझे नहीं पता, मैंने आपको बता दिया इसका अर्थ क्या है, बताओ इसमें से इसका उत्तर क्या होगा, क्योंकि मैं आपको दोनों शब्द करवा के गया हूं, अपेक्षा और उपेक्षा दोनों शब्द कराए थे। इसका उत्तर क्या होगा बेटा? प्रश्न पढ़िए, इसका उत्तर क्या होगा? ये लो, ये मैंने करवाया बेटा, इसका उत्तर बताइए क्या होगा? सोमा लंबा, राम राम बेटा, राम राम। अरे बार मैंने सारो काम आवजे थे, थाने जो काम के जो वो कर लियो थे, सारी बात सारो ज्ञान है, मैंने टेंशन ना लेते। बिल्कुल सही उत्तर आ रहे हैं, बिल्कुल सीता शर्मा बेटा, तेरो बिल्कुल सही उत्तर है। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया बात है बेटा, उत्तर है थारो जैविक विकास। तो जैविक जी की बात है, अणकोन करी कने, वाइगोट्स्की की संस्कृति की बात करी, भाषा की करी और सामाजिकता की बात है करी। तो बेटा 57 नंबर को 2 नंबर आंसर होगा। हाँ ओके, नेक्स्ट देखो, 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख कान हाथों से सोचते हैं, ये देखो शब्द देखो, सोचते हैं कैसे?
क्योंकि शुरू में बालक को कुछ बोलना नहीं आता, जब उसे कोई वस्तु दी जाती है तो वो क्या करता है, देखता है और उसे अपने मुख की तरफ ले जाता है। ठीक है, जिसे मुख्य अवस्था बोला है सिगमंड फ्राइड ने। और सिगमंड फ्राइड क्या कहता है, सिगमंड फ्राइड कहता है कि बालक जो छोटा होता है ना, उसमें सेक्स की भावना होती है, काम प्रवृत्ति होती है। तो सिगमंड फ्राइड कभी समय मिला तो करवाएंगे, आपको पूरा डिटेल से करवाएंगे। तो उस अवस्था की बात कर रहा है कि उस समय बालक में क्या होता है, आंख कान हाथों से क्या करता है, सोचते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है, तो बता दो, टावर थाना करवाई है, जीन प्याजे के हिसाब से कह रहा है। हाँ जी, ठीक है जी, आ ले बेटा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इंद्रिय। ये इंद्रिय है बेटा, इंद्रिय जनित है, गामक स्तर। तो देखो प्रिंटिंग और कोई बीएड करके थोड़ी बैठे, कई बार गलती कर दिया और कई बार मेरे ही समझ में को नहीं आया। मेरे को एक दिन फोन आयो, आवाज आई, क्या गुरुजी मैं तो विनोद बोलूं, आवाज लड़की की, छोरा को नाम, भाई बात है तो आने बेचारा ध्यान थोड़ी है, प्रिंटिंग और गलती कर दिया कई बार। तो ये मैं बताओ बेटा किसी ओसी 58 नंबर में बताओ, यानी कह रहा है आंख कान नाक ज्ञानेंद्रियों से देखता है तो कौन सा होगा, इंद्रिय जनित अवस्था हो जाएगी, मोटर सेंसर वाली। ठीक है, आलो कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए हैं, कोहल वर्ग ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था, आंसर दो। कोहल वर्ग ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था, आंसर आने दीजिए। ओहो सीता तू सियाणी बहुत है बेटा, है बहुत ही सियाणी है, सिर पर हाथ फेर के तना आशीर्वाद है। ठीक है, तेरा सिलेक्शन हो जाएगो, बहुत सियाणी बातें करे तू। तो देखो कोहल वर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था बेटा, तो कोहल वर्ग ने दिया था नैतिक विकास के चरण बताए थे, 3 चरण होते हैं, बताए थे कि नहीं। हाँ, अब है वाइगोट्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। वाइगोट्स्की ने यह बात कही थी कि सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। किससे पृथक नहीं किया जा सकता, तो देखो मैंने सीधा याद रखोगे तो याद रह जाएगा, सामाजिक व सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था इसने। तो कहता है उसके सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। अवबोध यानी आप जैसा सोचते हो, अटेंशन पावर जिसे बोलते हो, और अवधान लगाते हैं ना प्रक्रियाओं से, नहीं, पुनर्बलन से अलग नहीं किया जा सकता सीखने को, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से नहीं। तो वाइगोट्स्की की बात कर रहा है तो आंख मीज के बेटा बंद करके उत्तर लगा, देख रहा हो किशो अगर भट्ट सामाजिकता को कोई सिद्धांत है डेढ़ो है। वाह भाई वाह, बहुत ही बढ़िया, सारा का बहुत ही बढ़िया आंसर आने लग रहा है। हाँ, सारा ना आशीर्वाद है, पुत्तो फलो दूधो नाओ पुत्तो फलो, और बोलो सारा ना आशीर्वाद, सारा सिलेक्शन होसी, तैयारी करता रहो, थारो सारा सिलेक्शन होसी बेटा, बहुत ही बढ़िया बात, बहुत ही। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है। आलियो जी सार नो लास्ट प्रश्न है, अब थाने एक थ्योरी करवाऊंगा मैं, बहुत ही गजब की थे, याद रखोगा कि गुरुजी वाह केक करवा के गया हमको। हाँ आशीर्वाद है बेटा, दयाराम मीणा बहुत तकड़ो आशीर्वाद है तन तो देखो कितने भागों में बांटा था जीन प्याजे को, जीन प्याजे ने 4 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था, 4 भागों में बांटा था।